अच्छा, यस डिबेट करना चाह रहे थे। हाँ जी, यस बताएँ भाई, क्या कहना है? तो आप साइंटिफिक टेम्परामेंट और रैशनैलिटी को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन आप इसमें ये कह रहे हैं कि जो बुद्धिज़्म है, वो पहले आया है। लेकिन अगर हुँ, हुँ। साइंटिफिक टेम्परामेंट और रैशनैलिटी से देखा जाए, तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस और उसमें जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, हाँ, तो उस हिसाब से जो लिंग्विस्टिक के हिसाब से हाँ, तो सर मैं क्या कह रहा था कि 18 यूनिवर्सिटी है ना, 18 यूनिवर्सिटी जिसमें वेस्टर्न की यूनिवर्सिटी भी है और इंडिया की एमआईटी भी है। तो उन्होंने एक ठीक पेपर है, निकाला था, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि आर्यन माइग्रेशन हुआ था, ठीक है? तो ठीक वो है। ही वैदिक संस्कृत ये सब लाए थे। तो फिर आप ये कैसे कह अच्छा जी। सकते हो कि बुद्धिज़्म के बाद ही वेद कंपाइल हुए थे? क्योंकि वेद में जो हुँ। वैदिक संस्कृत है, वो हुँ, इंडो हुँ। आर्यन जो ग्रुप है उसमें से ही आई है ना? हुँ, इंडो हुँ। यूरोपियन सॉरी इंडो यूरोपियन आई मीन। हुँ। तो आप जो यस आपको जो एमआईटी वाले और ये जो लोग आपको पेपर करके हाँ, बताए हैं ना, वेस्टर्न वेस्टर्न यूनिवर्सिटी हाँ, भी है ना, वेस्टर्न हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी वही है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, सुनिए पूरी बात सुनिए, आपकी बात सुन लिया ना मैं, अब मेरी बात सुनिए। हाँ, तो हाँ। ये जो भी आपने जहाँ से सुना है ना, इसको कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नॉलेज, ठीक तो है? हार्वर्ड किसी भी व्हाट्सएप है, वेस्टर्न हार्वर्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। वही तो व्हाट्सएप ही कहलाएगा ना, आप सबूत दिखा दीजिए, कहाँ पे उसको कौन-सा लिंग्विस्टिक मिल गया है? अरे सर मैं आप पेपर का व्हाट्सएप से सब पढ़ के रुक जाइए, पहले मेरी बात सुनिए। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिए हैं और नाम गिना दिए कि कोई वेस्टर्न ने कह दिया है। लिंग्विस्टिक का आपको आइडिया होना चाहिए, लिंग्विस्टिक के लिए अगर कोई क्लेम करता है कि 3500 साल पहले कोई वैदिक संस्कृत लेके आया है, तो उसको 3500 साल पहले वैदिक संस्कृत दिखाना पड़ेगा कहीं पे लिखित, नहीं तो कोई बिना लिखे हुए ही भारत में मिला नहीं कुछ इनका संस्कृत का। ईसा से पहले तक संस्कृत नहीं मिला भारत में। अब 3500 साल पहले अगर इनको विदेश में कहीं लिखा हुआ मिल गया तो वहाँ तो दिखाएँगे ना ये। अगर वहाँ भी लिखा हुआ नहीं मिला, भारत में ईसा पूर्व तक इनको कोई वैदिक संस्कृत नहीं मिल रहा है, तो किस आधार पर 3500 साल पहले इनका वेद साबित होगा? कोनो लिंग्विस्टिक का माई का लाल जो होगा ना, मैं बोल रहा हूँ, वो उस माई के लाल को तो मैं सलामी ठोक दूँगा जो साबित कर देगा कि बिना कहीं लिखी पाए हुए ऐसे ही मुँह से गपोड़ के 3500 साल पहले साबित कर दिया। भाई लिंग्विस्टिक के लिए कहीं पे लिखा हुआ मिलना ज़रूरी है। अब बताइए 3500 साल पहले बिना किसी लैंग्वेज के वो कैसे साबित कर दिए कि 3500 साल पहले वैदिक संस्कृत था? ये बताइए ज़रा आप सर हमें। हाँ जी सर, तो बोलिए। मैक्स मुलर जो थे ना उन्होंने इंडो आर्यन इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है, अरे उनके कितने ऐसे वर्ड्स है जो आप मैच हो रहे थे, तो उसमें से उन्होंने कैसे? कहा कहाँ से मैच कर रहे थे? जैसे कि कितनी ऐसी यूरोपियन लैंग्वेज है जिससे हमारे जो संस्कृत के वर्ड मैच करते हैं, तो उनसे उन्होंने मैं कंपैरिजन किया पाली से मैच करा के और देखे हैं? पेपर पाली से क्या? मैच करा के देखे हैं? पाली से? नहीं, पाली से मैच नहीं करा ये क्योंकि वैदिक संस्कृति नहीं पुरानी है। कराए हैं। वैदिक संस्कृति नहीं पुरानी है ना, आपको जानकारी नहीं है। आप ये अरे बताइए पर कि सर मेरी बात भारत से सुनिए, मेरी आप बात अरे क्या सुने आपकी बात? आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब मेरी बात सुनेंगे? आप कह रहे हैं कि अभी आपने कहा कि 3500 साल पहले लिंग्विस्टिक से, अब कह रहे हैं यूरोपियन। अरे 3500 साल पहले तो यूरोपियन भाषा नहीं थी, 3500 साल पहले तो अंग्रेजी नहीं थी। आप किससे जोड़ रहे हैं? भारत से सबूत मिल रहा है कि भारत से बुद्धिस्ट भारत से निकल के गए हैं दुनिया के देशों में। सम्राट अशोक अपने बुद्धिस्ट को भेज रहे हैं ग्रीक में, सीरिया में। सम्राट अशोक भेज रहे हैं। सम्राट अशोक भेज रहे हैं और फिर चाइना, मंगोलिया, जापान पूरे दुनिया में बुद्धिस्ट जा रहे हैं। यहाँ से पाली जा रही है, यहाँ से पाली हाइब्रिड संस्कृत जा रही है विदेश में। जा रही है बुद्धिस्ट के माध्यम से, सबूत मिल रहे हैं। आई उल्टा कहानी गढ़ रहे हैं। इनका वैदिक संस्कृत कहाँ मिला है? कहाँ मिला है वैदिक संस्कृत ज़रा बताइए तो आप हमें, जिससे आप मैच करा के आए बता रहे हैं कि मिल गया, मिल गया। ये वैदिक संस्कृत मिला कहाँ पे है? वो बताइए आप हमें। सर मैं आपको कहाँ पहले पे आपकी मिला है? प्रॉब्लम हाँ, पर मैं बुद्धिस्ट आपको के तो सारे सबूत यूरोप देशों में भी मिल गए हैं, मेक्सिको, अमेरिका में भी बुद्धिस्ट के सबूत मिल गए। तो चलो बुद्धिस्ट तो गए थे। आप अपना वैदिक का बताइए कि आपके वैदिक वाले कहाँ पे थे? उनका कौन-सा वैदिक संस्कृत कहाँ पे लिखित में मिल गया, जिससे आपने मैच करा के ये सोच लिया कि आपका लिंग्विस्टिक से आपका पहले धर्म था? वो बताइए आप हमें। हाँ, पर सर मैं आपको बोलिए। बताता हूँ, बात क्या है ना कि हुँ, आपके प्रमाण में हुँ। जो भी कुछ साबित नहीं होता उसे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह देते हो। सुनिए, साबित नहीं होता है यहाँ पे। आपका ब्राह्मण 11वीं सदी में अल-बरूनी आता है तो कहता है कि हम लिखते ही नहीं हैं। वेद तो हम आज तक लिखे ही नहीं हैं। जो व्यक्ति कभी लिखा ही नहीं है और वो लैंग्वेज भारत के लोगों को किसी को आता ही नहीं है, उसको आपने 3500 साल पुराना साबित कर दिया।
जिसका कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। और उससे भी बड़ा आप क्या कहानी गढ़ दिए हैं, फर्जी कहानी, कि आपका कौन विदेश के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी वाला इस पर मुहर मार दिया बिना सबूत के, कि ये जो क्लेम कर रहा है मुंह से गपोड़ के लाया है वो 3500 साल पहले था। ठप्पा भी मार दिया उसने बिना किसी सबूत के। सम्राट अशोक 2300 साल पुराने थे या 2250 साल पुराने थे, इसके लिए उनका लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला। उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ के तय हुआ कि उस समय की क्या सभ्यता थी, सम्राट अशोक कैसे थे, क्या सोचते थे, क्या विचारते थे। जब लिखित प्रमाण मिलता है, गुप्ता वंश का मिला तो गुप्त लोगों के बारे में पता चला। हर एक व्यक्ति का तभी पता चलता है जब उसके सभ्यता मिलती है, उसके सबूत मिलते हैं। सिंधु घाटी तो सर सभ्यता का 18 हम यूनिवर्सिटी सब लिखा फेक है हुआ क्या? तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए हैं ना। हमने क्या कहा कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, सबूत आप थोड़े दिखा रहे हैं। आप तो कहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, बार बार कह रहे हैं कि फेक है क्या। आप सबूत दिखाइए ना। अरे पर मैं आपको कल सबूत दिखा दूंगा, ठीक है ना? अब वही तो बोल रहा हूँ ना कि सबूत आपका कल कभी आएगा नहीं। आपका सबूत कभी कल नहीं आएगा। सबूत जो होता है ना, आपको लेके आइए यहाँ पे। आप बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का हम लिखित चीज नहीं पढ़ सके, लेकिन उसकी सभ्यता मिल गई। उसकी सभ्यता मिली, उसके ईंट मिल गए, उसके यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर मिल गए, वहां स्तूप मिल गया। सब चीज देख ओख के एक अनुमान लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी सभ्यता रही होगी। एक आपकी सभ्यता है वैदिक सभ्यता, न वेद पुराना मिला, न उसकी भाषा मिली, न वैदिक लोगों का कोई बनाया हुआ स्ट्रक्चर मिला, न उनका कुछ लिखा हुआ मिला। बस आपके 18 यूनिवर्सिटी बैठी हुई है, बिना सबूत के मुहर मार दी। हाँ भाई 3500 साल पुराना है, हम मुहर मारते हैं 18 यूनिवर्सिटी। कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हैं यस? बताएं आप हमें। हर एक दुनिया अरे की पर मेसोपोटामिया सभ्यता मिल गई, इजिप्ट की सभ्यता मिल गई, रोम की सभ्यताएं, जितनी पुरानी सभ्यता मिल गई, सबके कुछ न कुछ स्ट्रक्चर मिले, लिखित मिले, दृश्य देखने वाले स्ट्रक्चर, कुछ तक कुछ मिला जिससे ये वेरीफाई हुआ कि इनकी ये सभ्यता थी। आपकी न इधर मिली न उधर मिली, न कुछ लिखा हुआ मिला, बस मोहर मारने के लिए 18 यूनिवर्सिटी बैठी है। हाँ भाई, इन्होंने जो मुंह से गपोड़ के ना कान में फूंक फूंक के लाए हैं, जो भारत देश की कोई भाषा नहीं जानता, लेकिन वो 3500 साल पुराना है भाई। क्योंकि इन्होंने कह दिया तो हम ठक्का मारते हैं भाई, सबूत की जरूरत नहीं है भाई। बस इन्होंने कह दिया, हम मारते ले ठप्पा, 18 यूनिवर्सिटी हैं। कैसी बात करते हैं यस? आप सबूत लेके आइएगा उस पेपर में, ठीक से पढ़ के आइएगा कि कौन से सबूत हाँ, के क्योंकि आधार पर कैम्ब्रिज 3500 साल यूनिवर्सिटी उन्होंने ये कहा सब है। ने दिया है उसमें। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अरे भी है भाई, बड़ी। अरे भाई, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप ये उसमें चेक करके आइएगा कि उसको सबूत क्या मिला, किस सबूत के आधार पर उसने ये बात ठोकी है, कहाँ पे कौन सा लिखित प्रमाण मिला, जिसको जिसको आधार बना के उसने ये बात कही है, तब ना चर्चा होगी। अभी आप जितनी भी बात कह रहे हो वो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई बात है। जैसे यहाँ पे एक कॉलर आया था, फेसबुक से रामायण पढ़ के आया था, मुझे कह रहा था आप नफरती हैं, नफरत बांटते हैं। किताब खोली तो बाद में कह रहा माइथोलॉजी है, खुद ही बकने लगा। राम सेतु को, राम को ही माइथोलॉजी बताने लगा, फंस गया। तो आपके जो 18 यूनिवर्सिटी हैं वो व्हाट्सएप छाप हैं। आपने व्हाट्सएप से कहीं पढ़ लिया है 18 यूनिवर्सिटी का नाम, आके यहाँ पे आप बोल रहे हैं। आप एविडेंस लेके आइए, और ये मत सोचिए कि ई कह रहा है, ऊ कह रहा है, ऊ कह रहा है। आप एविडेंस पे बात कीजिए। ऐसे कौन से 3500 साल पुराने इनको एविडेंस मिल गए भारत में, और जिस देश में जहां से इन्होंने सीधे ठोक दिया कि वहां से यहाँ आ गए थे, और उससे उस समय ये वेद था, समझ रहे ना? उस समय वेद था। ये कैसे पता चल गया, इनकी वैदिक संस्कृति ये कैसे पता चल गया? इसके लिए कुछ लिखा हुआ या कोई पुरातत्व सबूत तो मिला होगा। वो आप पढ़ के ठीक से आइएगा। और अब होगी डिबेट, संडे को होगी, संडे को 7:30 पे होगी। आप आइएगा सबूत लेके, फिर आगे चर्चा सबूत दे होगी। रहा हूँ मैं आपको, अभी मैं आपको बोल सकता हूँ। दिखाइए, 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 नहीं, सबूत दिखा नहीं दिखाइए। सकता। कितनी ऐसी लैंग्वेज हुँ, जिससे संस्कृत, वैदिक संस्कृत के शब्द मिलते जुलते हैं, वही सबूत है मतलब ना। आप ये एक 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। किससे मिलते-जुलते हैं? कौन से लैंग्वेज से कहाँ से मिलते हैं? ज़रा बताइए तो आप हमें। आप देख कौन-सी सकते हो, लैंग्वेज आप से क्या मिलते वो हैं? सबसे बड़े हो क्या, यूनिवर्सिटी से बड़े हो आप? नहीं, आप थोड़े बड़े हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बड़े हैं क्या? हैं? आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो बड़ा ही हूँ कम से कम। आप सबूत दिखाइए ना, ये थोड़े कह रहे हैं कि अमेरिका में आम मिल रहा है, इसका मतलब वो 3500 साल पहले आम भारत में ही टपक के आ गया था, क्योंकि भारत में आज आम मिल रहा है। गजब के आप कहानीकार हैं। क्योंकि ये वाला आम जो है, आज जो भारत में मिल रहा है, चूँकि अमेरिका में भी एक आम मिलता है, तो वही आम चल के यहाँ पे आ गया है। देखो, आम मिल रहा है, इसीलिए अमेरिका इज़ भारत। बड़ा गजब के लॉजिक है आपका। आपने उसे वैदिक संस्कृत साबित कर दिया कि उस लैंग्वेज से ये मिल रहा है।
मैं आपको बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज का आदान-प्रदान कैसे होता है। भारत से बुद्धिस्ट विदेश में गए इसके सबूत हैं। तो बुद्धिस्ट की लैंग्वेज आपको नहीं मिल रही है। लेकिन ब्राह्मण कहाँ पे गया, कहाँ पे आया उसका ना कोई लिखित सबूत, ना पुरातात्विक सबूत, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि वो वैदिक ही संस्कृत में मैच कर रहा है। ये कितने गजब के आप खिलाड़ी हैं, कितना गजब का आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला पेपर है। बताइए, भारत से बुद्धिस्ट गए हैं विदेश में, इसके सबूत मिलते हैं। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे 2300 साल पहले, 2250 साल पहले उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सीरिया में, ग्रीक में अपने स्कॉलर्स भेजे थे, बुद्धिस्ट भिक्षु भेजे थे। आपके ब्राह्मण के आने-जाने का कहीं प्रमाण मिलता है? बताइए तो आप हमें, जो संस्कृत को आपके ले गए हों ले आए हों जिससे मैच कर रहा हो, किसी दूसरे देश में प्रचार करने गए हों वेद का, ऐसा कोई सबूत मिलता है आपका? बोलिए। हेलो। यस, यस मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई सबूत मिलता है कि आपका वैदिक संस्कृत भारत से कहीं गया हो या कहीं से आया हो? बोलिए। अरे पर सर वो इंडो यूरोपियन जो ग्रुप है ना उसका ही हिस्सा थे आर्यन। हमारे जो आर्यन आए थे ना वो सब में है। शूद्रों में भी उनका डीएनए पाया जाता है, ब्राह्मण में कैसे भी पता डीएनए चला पाया जाता आपको? है। कैसे पता चला डीएनए आपको कि एविडेंस वही से, वाले अरे वही डीएनए वाला? एविडेंस से। क्या डीएनए एविडेंस है? क्या डीएनए एविडेंस है? अरे मतलब क्या जो डीएनए यूरोप एविडेंस में है? जिनका डीएनए होता है ना R1 R1 हाँ, नल ऐसा, वो यहाँ पर भी है। हुँ। शूद्रों में भी है, ब्राह्मण में भी है, सब में है अच्छा, वो। शूद्रों तो में आप भी फिर है? बंटवारा कैसे शूद्रों पढ़ में भी सकते हो है? कि वो। बताइए, देखिए अभी इनकी कहानी सुन लीजिए। अभी 3500 साल पहले वेद था, अब शूद्रों में डीएनए मिल रहा है, अशूद्रों को वेद पढ़ने का हक ही नहीं था। सुन लिया आप लोगों ने? शूद्रों में वेद वाला डीएनए घुसेड़ दिए हैं कि आर्य आए थे, शूद्र में आ गए, अब उनको वेद ही पढ़ने का हक नहीं था। उनके पढ़ने पर जीभ जीभ में शीशा काट के डाल देता था, तब जीभ पिघला के डाल देता था। बड़ा गजब के खिलाड़ी हैं भाई ये, हैं? मछुआरा जो है उसको ब्राह्मण बना के वो वेद पढ़ रहा है। लेकिन भारत के लोग जो आ गए वो शूद्र बन गए, वो वेद नहीं पढ़ सकते। कहाँ-कहाँ से ये सब इतनी सस्ती व्हाट्सएप लेके आते हैं भाई आप? यस, अरे आप सर ऐसा जो कीजिए, अथर्ववेद है ना। पहले अपना पहले अथ सुनिए, आपका अथर्ववेद हो या ऋग्वेद हो, ये बताइए सबसे पुराना सबूत कितना पुराना मिला है आपके वेद का? वो बताइए आप। आपके वेद का सबसे पुराना सबूत कितना मिला है? सर वेद में ना जो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट है वो नहीं देखी जाती, उसमें जो लिंग्विस्टिक, उसमें जो हुँ, कल्चर, उसमें जो हुँ, हुँ, एस्ट्रोलॉजी जो यूज की जाती है ना वो सब देखा जाता हुँ। है, क्योंकि देखा जाता मैन्युस्क्रिप्ट है जो ना? होती है ना। तो एक बात बताइए, डायनासोर फ़िल्म देखा है आपने, जुरासिक पार्क? जो हाँ हाँ देखा स्टीफन है ना। स्पीलबर्ग ने बनाई थी, उसमें हाँ डायनासोर देखा है। दिखता है। कितना कितना पुराना है डायनासोर? डायनासोर तो हो गए बहुत लाखों साल पुराने हो गए। लाखों साल, तो फ़िल्म लाखों साल पुरानी साबित हो जाएगी, क्योंकि नहीं उसमें तो साबित डायनासोर मतलब। दिखाया जा रहा है। अरे पर सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ना और यूनिवर्सिटी ने जो पेपर। अरे भाई, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ। फ़िल्म में डायनासोर दिखा रहा है, 1996 में स्टीफन स्पीलबर्ग ने कंप्यूटर जनरेटेड डायनासोर बना के दिखाया। अब डायनासोर तो 16 करोड़ साल, 23 करोड़ साल पुराने हैं। अब फ़िल्म में चूँकि डायनासोर है, तो आपके लॉजिक के हिसाब से तो वो फ़िल्म ही सीधे-सीधे 23 करोड़ साल पुरानी हो जाएगी, 16 करोड़ साल पुरानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो डायनासोर है। भाई, किसी भी पुरानी चीज़ को आप अपनी नई चीज़ में लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे ये कहाँ साबित होगा कि ये उसी समय का है? ये कैसे साबित होगा कि वेद ही आपका 3500 साल पुराना है? ये भी तो हो सकता है कि जब भारत में पारसी आए हैं 8वीं सदी में, 9वीं 10वीं सदी में, उनकी खेप पहुँची है, मुस्लिम से भाग के जान बचाने यहाँ पहुँचे हैं, तो कुछ उनसे सीखे हैं, कुछ सीख के 14वीं-15वीं सदी में वेद बना लिए। ये कैसे साबित होगा कि 3500 साल पहले का था आपका वेद? बताइए ज़रा आप हमें, जब उसके कोई सबूत ही नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, बुद्धिस्ट के कितने पुराने सबूत मिल रहे हैं? हाँ सर बुद्धिस्ट के आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, मैं उनमें मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा जो तो वेद है ना, वैदिक कल्चर जो था उसमें ऐसा कोई ब्राह्मण स्ट्रक्चर को बनाने का था। आर्कियोलॉजी से कोई दुश्मनी थी? ब्राह्मण को आर्कियोलॉजी से कोई दुश्मनी थी क्या? हाँ पर क्योंकि वेदों में ना ये यज्ञ हवन ये हुँ। सभी है, उसमें मंदिरों का भी जिक्र यज्ञ नहीं है हवन वेदों में। होता था यज्ञ हवन होता था, तो यज्ञ हवन करता होगा ना, उसके तो सबूत मिले होंगे, यज्ञ हवन करने अरे के। तो उसके क्या सबूत मिलेंगे, सिर्फ अग्नि प्रगटानी होती थी ना काहे नहीं, उसमें क्या। अरे भाई काहे नहीं मिलेंगे? जब 8000 साल पुराने जौ के दाने मिल सकते हैं, तो यज्ञ हवन करने के काहे नहीं मिलेंगे भाई? जब 8000 साल पुराने जौ के दाने मिल सकते हैं, तो आपको यज्ञ हवन के सबूत नहीं मिलेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, मंदिर में आप कब घुसे हैं? आपका ब्राह्मण मंदिर में कब घुसा है? मंदिर पूजा कब करना शुरू किया है, मूर्ति पूजा? नहीं सर मैं ब्राह्मण तो वैसे नहीं हूँ, मैं ओबीसी में ही आता हूँ। कोई जो कोई बात नहीं, आप क्षत्रिय है ना। ओबीसी हैं। अरे हाँ। छोड़िए ना छतरी, छोटा छतरी, बड़ा छतरी, आप सीधे-सीधे ये बता दीजिए कि ओबीसी आप छतरी बन गए हैं आप, छोटा छतरी, बड़ा गज़ब के हैं भाई। ख़ैर अरे छोड़िए, क्षत्रिय। पहले मुद्दे पर आइए। अरे छतरी हाँ। चलिए, आप हमें ये बता दीजिए कि पहले मुद्दे पर आइए।
ब्राह्मण मंदिर में कब घुसा है? आर्कियोलॉजी में कब घुसा है वो बताइए? सर एक्चुअली ना वो सब हिंदू धर्मों में ना बहुत स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है, तो वो उनमें से भक्ति को हिंदू मानते हैं, में? मैं वेदांतिक हूँ। हाँ, हिंदू अरे में। आप मंदिर में कब घुसे हैं ये पूछ रहा हूँ, आपने आर्कियोलॉजी से नाता कब जोड़ा है वो पूछ रहा हूँ मैं। मंदिर कब में तो सर आर्कियोलॉजिस्ट जैसे बने हैं? अगर हम हम्म रैशनैलिटी से और साइंटिफिक टेम्परामेंट से देखें तो मंदिर में घुसे होंगे, हम्म बुद्ध से हम्म। बाद ही घुसे थे, उसके पहले नहीं, उसके बाद ही, मैं ये कब मानता हूँ। कब कौन सी सदी में? आप ये सर समझ जाए ना कि बुद्ध धर्म इवॉल्व हो रहा था, तब ब्राह्मण लोगों ने भी अपना मंदिर बनाना स्टार्ट मंदिर बनाना किया। मैं शुरू ये कर दिया मैं रैशनलाइज और साइंटिफिक तो टेम्परामेंट वाला तो इंसान हूँ सर। आप कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट को देख के ब्राह्मणों ने अपना मंदिर बनाना शुरू कर दिया, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, हाँ, यही कह रहा हूँ। अच्छा जी। कौन सी सदी से? बुद्धिस्ट के 400 या फिर 200 साल बाद, जब उन्होंने भी अपने स्तूप बनाने शुरू किए, अच्छा तब ये भी मंदिर बनाने अच्छा। लगे होंगे। मंदिर बनाने लग गए होंगे, मतलब ईसा से 100 साल पहले से मंदिर बनाना शुरू कर दिए आपके हिसाब से, है ना? हाँ, मैं कह रहा हूँ बुद्ध के बाद, तो बहुत अब बाद, एक शायद बात बताएं, ज़्यादा भी। चलें चलें अब रुक जाएं, अब एक बात बताएं कि भारत में बुद्धिस्ट की शिल्पकलाएं जो हैं उसने अपने लिए गांधार और मथुरा का स्कूल खोला था, बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोली थी जिसमें शिल्प विद्या पढ़ाता था। आप बताइए ब्राह्मणों ने वो कौन सी यूनिवर्सिटी खोली थी जहां पे वो अपनी शिल्पकला बनाते थे? सर बात यूनिवर्सिटी की नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ पुराने की बात कर रहा हूँ ना मैं फिलहाल, कि आप अरे कह रहे हो। भाई हम तो यही, आप कह रहे हो कि आपका धर्म वेद था, बुद्ध को देख के ब्राह्मणों ने वेद छोड़ के शिल्पकला में घुस गए। बड़े गजब के खिलाड़ी हो आप। अच्छा, मनुस्मृति कब लिखा ब्राह्मणों ने? मनुस्मृति भी होगा, बुद्ध के बाद ही होगा ना, गुप्ता पीरियड होगा तब। क्या कहा आपने? गुप्ता पीरियड गुप्ता में? पीरियड जब चल रहा होगा, हाँ तब, अशोक का जो पीरियड था वो। अच्छा, अशोक के पीरियड में ब्राह्मणों ने ये शुरू कर दिया। मनुस्मृति, हाँ। मनुस्मृति सर शुरू मैं कर दी, बहुत। पूरा आप जो कह तो रहे हो एक ना कि एक बात वेद बहुत। बताइए, अरे एक हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जाएं, जरा रुक जाएं। तो ब्राह्मणों ने जब मनुस्मृति शुरू की तो उन्होंने फिर शिल्पकला को गाली काहे दी भाई? सर आप ही टॉपिक बदल रहे हो, आप लोगों को कहते हो, आप खुद टॉपिक ए, बदल ए, रहे हो ए, अभी। ए, ए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये टॉपिक बदलना नहीं है। आपको जानकारी है नहीं? अभी आपने कहा कि बुद्धिस्ट को देखा देखी इन्होंने मंदिर बनाने शुरू किए, आप कह रहे हो कि चौथी पांचवी सदी में इन्होंने मनुस्मृति लिखा। आपको जानकारी होना चाहिए कि मनुस्मृति में इन्होंने शिल्पकारी करने वाले को नरक में जाने की व्यवस्था की है, वायु पुराण में नरक में चला जाएगा। इनके धर्म ग्रंथ का बेसिक आधार है कि शूद्र का काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, मंदिर जाने की बात नहीं है, न स्त्री की न शूद्र की। आपके यहाँ शिल्पकारी कौन करता था भाई? छत्री जो है वो तो छत्री वाला काम करता था, वैश्य वैश्य वाला काम का, ब्राह्मण ब्राह्मण वाला, अशूद्र ऊपर के 3 वर्णों की सेवा, और स्त्री जो है पति की सेवा। आपके यहाँ शिल्पकारी करता कौन था वो बताइए ना, अरे पर वो सर मैं बताइए आप सिर्फ हमें। वेदांत को मानता हूँ, मैं मनुस्मृति पुराण किसी को भी नहीं मानता, मैं वेदांत को ही मानता हूँ सिर्फ। अरे आप नहीं मानते हैं, आपका धर्म की बात चल रही है, आपकी थोड़ी पर्सनल बात चल रही है। आप जिस धर्म को स्थापित कर रहे हैं जहाँ पे उसकी बात चल रही है वो बताइए ना। आप कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट के देखा देखी तो हमने शिल्पकारी शुरू कर दी, अब फिर कह रहे हैं कि हमने मनुस्मृति लिखा आपके लोगों ने। आपके मनुस्मृति पुराणों में तो शिल्पकार को नरक जाने की व्यवस्था है। तो ये बताइए कि जब नरक में जाता था शिल्पकारी, 4 वर्ण में से आपके चारों वर्ण के काम डिसाइड थे, स्त्री का काम डिसाइड था, तो इस शिल्पकारी कौन कर रहा था वो बताइए ना आप सीधे सीधे, तभी तो पता चलेगा कि आप मंदिर मूर्ति बनाए हैं भारत में, तभी तो पता चलेगा। बुद्धिस्ट में तो शिल्प विद्या वेनसोंग लिख के गया है कि वो 5 जो विद्याएं पढ़ाई जाती थी, एजुकेशन सिस्टम, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें शिल्प विद्या पढ़ाई जाती थी बुद्धिज्म में, ये ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। और आपकी किताब में धर धर के गाली है शिल्पकला को। आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं और कुछ भी आप बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये एक मिनट निकाल लेता हूँ, अच्छी तरह से देख ही लीजिए ना, आप देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। ये बहुत सारे रेफरेंसेस खुल गए हैं। ये मैं शेयर कर देता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए। जिनके यहाँ जो चीज रहती है ना उसकी पढ़ाई चलती है। आपको मेरी और आवाज आ रही है क्या? बुद्धिस्ट आ रही है। जिनके यहाँ हाँ जो चीज रहती है उसकी सर, पढ़ाई आपने होती मुद्दा है। क्यों बदला, मैं 7वीं आपको ये सदी पूछ रहा में, हूँ। एक मिनट, कोई मुद्दा नहीं बदला गया है, यहाँ बात चल रही है मैं बात उसकी। किस बारे में बात करने आया था, एक वो सब एक स्मृतियां है मिनट, ना। नहीं नहीं, ये सब वो बात नहीं चलेगी। अभी जो मुद्दा चल रहा है पहले वो खत्म होगा, उसके बाद से बात चलेगी।
ऐसे आपने थोड़ा आप आपका कहीं भी मुद्दा नहीं कुछ भी बात अपनाया, फिर करेंगे। उसको खत्म करना है आपको। सब जब तक ये बात नहीं खत्म होगी ना, तब तक आप जो हैं ये नहीं करेंगे। ये देखिए ये। पर आपने तो आपका मुद्दा एक बनाया में है ना, मैं वो मुद्दे में थोड़ी एक ना में बात कर ये रहा था। मुद्दा नहीं बनाया, यही मुद्दा है। मुद्दा यही है जिससे आप भाग रहे मुद्दा हैं। मुद्दा मैं आपने कह अभी रहा था। क्लेम किया है कि आपका कोई धर्म है, आपका कोई हिंदू धर्म है। जब तक आप सबूत नहीं दिखाएँगे, जैसे बुद्धिस्ट के यहाँ यूनिवर्सिटी थी, आपके जब धर्म था तो आपकी कोई यूनिवर्सिटी थी? पढ़ाई-लिखाई कहीं होता था आपका? बोलिए, कहीं अरे सर पढ़ाई-लिखाई मैं करते थे? सर जो मैं रैशनलिस्ट आदमी हूँ, मैं हाँ मानता हूँ कि अरे कोई रैशनलिस्ट आप नहीं हैं, कोई रैशनलिस्ट नहीं है। सोचने की आपकी शक्ति जो है अनपढ़ अंधभक्तों की तरह है। रैशनलिस्ट ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप। आप सोच रहे हैं अनपढ़ अंधभक्त की तरह। देखें, किसी भी धर्म के लिए, चाहे मुस्लिम को लीजिए, मदरसा खोल के अपना धर्म पढ़ाता है। हर मुस्लिम वहाँ जाता है। उसी तरह से पोंप जो हैं, पोंप का चर्च होता था। सब पोंप बनने के लिए कोई भी उनके वर्ग का कोई भी कबीला वाला पहुँच जाता था, पोंप बनता था। तो आपका भी तो धर्म था। आपके भी तो लोग बनते होंगे, पढ़ाई-लिखाई करते होंगे आपके धर्म की। कौन-सी यूनिवर्सिटी में जाते थे पढ़ने? ये पूछ रहा हूँ मैं, वो हाँ, तो बताइए? पर सर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हाँ, पहले हुँ, गुरुकुल सिस्टम थी और जो कहाँ पे मिला है नालंदा ये सबूत? सब सबूत यूनिवर्सिटी थी ना, सबूत बताइए, सबूत बताइए कहाँ मिला है? तो गुरुकुल में तो पढ़ाई जाते थे ना गाँव में। मैक्स मुलर ने कितनी रिसर्च कराई थी सब कि दे ये देखिए इरेशनलिस्ट व्यक्ति हैं ये, सुन लिया आप लोगों ने? इरेशनलिस्ट व्यक्ति हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं कि मैक्स मुलर ने रिसर्च कराया था। अरे भाई हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सब कह रहे हो कि आपका धर्म जो है बुद्ध से पुराना है। आपको आज से 1000 साल पहले गुरुकुल का सबूत देने में आपकी हालत खराब हो रही है। अगर आपका कोई धर्म था तो आज से 1000 साल पहले तो होगा ना? या आज से 1000 साल पहले आपका धर्म ही नहीं था, हैं? आज से 1000 साल पहले कोई आपके गुरुकुल का सबूत मिला है? 1000 डेढ़ हज़ार साल आप कह रहे हैं कि आप जो है पैरेलल में आपका धर्म चल रहा था बुद्धिस्ट के। अरे पर सर मेरी बात सुनिए आप। हुँ, मैं ये नहीं कह क्या रहा हूँ सुने? गुरुकुल था, मैं बात कर रहा था वेद क्या कह पुराण है, रहे हैं मैं आप? गुरुकुल की बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, सुन लिया आप लोगों ने? अब ये गुरुकुल की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये रेशनलिस्ट हैं। अब ये गुरुकुल की बात ही नहीं कर रहे, अब गुरुकुल से ही छोड़ के भाग गए हैं। अभी बोल रहे हैं कि हम इतने बड़े रेशनलिस्ट हैं कि मैक्स मुलर ने इनको गुरुकुल बना के दे दिया था सर्वे करा के। अब कोल बोल रहे हैं कि ये गुरुकुल की बात नहीं कर रहे हैं। भैया मुस्लिम तक ने मदरसा खोला, ईसाई तक ने अपना पोप खोला, बुद्धिस्ट ने यूनिवर्सिटी खोली। आपका धर्म किसमें चलता था भाई? बिल-वुल खोद के नीचे ज़मीन के भीतर चले जाते थे, खेतों में चले जाते थे क्या पढ़ने-वढ़ने? अरे पर हाँ सर जी। पहले सिर्फ वेद ही थे, मैं ये कह रहा हूँ आपको, गुरुकुल की बात ही नहीं हो रही। अच्छा कौन पढ़ता था ये वेद? वेद कौन पढ़ता था? वेद सभी इंसान को पढ़ने का अधिकार था। अथर्ववेद अच्छा 26वें सब कांड इंसान में। को सब इंसान को पढ़ने का, सुन लिया आप लोगों ने? सब इंसान को पढ़ने का था। ये शांति से रहिए, ये देखिए 7वीं सदी में ये पढ़ाई होती थी। जानकारी है नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। सर वेदों में हुँ। कहाँ लिखा है कि शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए? अब बताइए, ये सब इंसानों ने स्मृतियाँ अ बनाई है, मनुस्मृति वगैरह-वगैरह। सुनिए, देखिए कहानी कहानी मत गढ़िए, आपको वेदों में कहीं नहीं लिखा है। अभी खोल दूँगा किताब तो भाग जाएँगे यहीं से कूद के। पढ़िए पहले इसको। ये वेन-सॉन्ग जो है 7वीं सदी का, आप रेशनलिस्ट कर रहे थे ना? पढ़िए तो ज़रा ये, क्या लिखा हुआ है? अरे सर मैं वेदों की बात कर रहा हूँ, वेदों में कहाँ लिखा है वो बताइए ना? अरे भाई फिर वेद-वेद कर रहा है। वेद कौन पढ़ता था? आपके घर में कितने लोगों को वेद आता है? नहीं मेरे घर में तो नहीं आता, मैं तो प्राचीन समय की आपके बात। घर में वेद नहीं आता, आप छतरी बन रहे हैं। वेद आता प्राचीन नहीं है, समय। छतरी कैसे बन गए आप? छतरी होने के लिए ब्राह्मण वेद छतरी को वेद पढ़ाता है, आपको वेद आता है? नहीं आता है तो आप कैसे कैसे उसके धर्म के हो गए? कैसे उसके धर्म के हो गए भाई? आपके अरे पर खानदान सर में आज तक कोई वेद नहीं पढ़ा है, आप बोल रहे हैं कि वेद पढ़ता था, कहाँ उसमें लिखा है? अबे नहीं लिखा है तो आप पढ़े काहे नहीं है वेद? आपके बाप-दादा काहे नहीं पढ़े हैं? हैं? आप उसके धर्म के नहीं थे क्या? भाई मुस्लिम जो भी बना उसको नमाज़ पढ़ने आ गया, अरबी में नमाज़ पढ़ लिया, ईसाई जो भी बना उसको चर्च-वर्च की जो भी बाइबिल-फाइबिल कुछ तो सीख ही गया, बुद्धिस्ट जो बना उसको अरे पंचविद्या पर उसको सर मैं कितना पाली-वाली पुराना कुछ है तो आ उसकी ही बात गया। करने आया आप हूँ। कौन अरे तो वही हम भी बात कर रहे हैं, वही हम भी बात कर रहे हैं। आपको 7वीं सदी में आपको अपना सबूत देने में हालत खराब हो गई है। 7वीं सदी में आप सबूत नहीं दे पा रहे हो कि आपका कौन-सा धर्म था, कहाँ पे पढ़ाई होती थी, कहाँ पे उसका अस्तित्व था, क्या सबूत मिला? गुरुकुल का आप सबूत आपके पास नहीं है कि आपका कोई गुरुकुल था जिसपे पढ़ाई होती थी। आप वेद 7वीं सदी में था कि नहीं था इसका आप सबूत नहीं दे पा रहे हो। कौन लोग पढ़ते थे, कौन लोग मानते थे, वो आपको पता ही नहीं है। और आप कह रहे हो कि आपका सर वेद मैं था? आपको सबूत दे सकता हूँ क्या? दिखाइए, दिखाइए, दीजिए। नहीं, नहीं दिखा या नहीं मैं आपको बताता हूँ। पहले आप मेरी ध्यान तो से बात सुनिए, अब फिर अब फिर अब ध्यान से पहले आप मेरी बात सुनिए। ये पढ़िए यहाँ पे, पहला पैराग्राफ पढ़िए। पहला पैराग्राफ पढ़िए तो। अरे सर वो मेरे कान में मैंने रखा है ना फ़ोन, क्योंकि मैं हाई में नहीं सुनाई देता इसलिए। नहीं, मैंने आप वो चुपचाप पढ़िए ना, ईयरपोड्स आप नहीं चुपचाप लगाए पढ़िए मैंने। ना कोई तो कोई बात नहीं, आप चुपचाप पढ़िए ना इसको।
इसको पढ़िए ना, पहला पैराग्राफ पढ़िए तो। अरे वो तो पर सर कोई इंसान ने लिखा हुआ है ना, वेद में क्या लिखा है वो महत्व का है। सुन लिया आप लोगों ने? सुन लिया? इरेशनलिस्ट बोल रहा है, कह रहा है ये इंसानों ने लिखा है, अब वेद में कुछ लिखा होगा। अरे भाई, तो वेद 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 बड़ा कूद रहा है ये। इसके खानदान ने कभी वेद नहीं पढ़ा। भारत में आज तक किसी ब्राह्मण के अलावा पूरा ब्राह्मण तक को वेद नहीं आता है। ये वेद वेद कूद रहा है कि वेद था वेद था है? भाई, जब जिस चीज से आपका कुछ लेना देना नहीं है, जिससे भारतीयों को कुछ लेना देना नहीं है, भारतीयों को न संस्कृत आती थी या न वैदिक संस्कृत आती थी। भारत के लोग पाली पाके क्षेत्रीय भाषा बोलते थे। ये क्षत्रज्ञ जो है अंग्रेजों के समय में सिखाया गया है। भारत में आजादी के बाद से क्षत्रज्ञ, आज तक क्षत्रज्ञ का उच्चारण कोई भारतीय ठीक से नहीं कर पाता है। सब अंग्रेजों के समय में संस्कृत फंस्कृत का कॉन्सेप्ट चला है। कूद रहे हैं, वेद था वेद था वेद था। यहाँ पढ़ने में हालत खराब हो रही है। सुनिए ध्यान से। भारत में क्या पढ़ाई होता था? बच्चों को बढ़ावा और शिक्षा देने के लिए पहले 12 अध्याय वाली सिद्ध वस्तु पुस्तक पढ़ाई जाती थी, जो प्ले स्कूल है। फिर 7 वर्ष अथवा इससे अधिक अवस्था होने पर पंच विद्या की शिक्षा होती थी। भारत में पंच विद्या पढ़ाई जाती थी नालंदा में। पहली विद्या शब्द विद्या कहलाती है, जिसको व्याकरण कहते थे। बुद्धिस्ट ये पढ़ाते थे। इनकी पुस्तकों में शब्दों के मेल बनावट का विवरण है, धातुओं की सूची रहती थी। दूसरी विद्या शिल्प स्थान विद्या है। इन पुस्तकों में कारीगरी और यंत्र बनाने की विद्या, थीन यंग सिद्धांतों और तिथि पत्र का वृत्तांत है। देखो ध्यान से सुन लीजिए आप। ये कारीगरी यंत्र बनाना, कैसे आपको कोई बिल्डिंग बनाना है, मंदिर बनाना है, टेम्पल बनाना है, ये पढ़ाई जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात चल रही है। बुद्धिस्ट लोग ऐसे पढ़ाते थे, इसीलिए उनकी शिल्पकला मिलती है। आपके ब्राह्मणिज्म में शिल्पकला है नहीं, ना वेद का कोई सबूत है। आपके यहाँ शिल्पकला के लिए शिल्पकला पढ़ानी पड़ेगी। बुद्धिस्ट ने पढ़ाई है शिल्पकला, तब जाके इंजीनियर बने हैं उनके यहाँ से। उनके यहाँ औषधि है। देखिए, तीसरी विद्या चिकित्सा विद्या पढ़ाई जाती थी। इसीलिए बुद्धा आज भी मेडिसिन बुद्धा का आप तस्वीर खोजिए गूगल में, हाथ में बॉल लेके मिलेंगे जिसमें मेडिसिन रहता है। ये सब पढ़ाई, हेतु विद्या पढ़ाई जाती थी कि आपको सत्य असत्य का ज्ञान। पांचवा था अध्यात्म विद्या, जिसमें पांचों यान बुद्धिज्म के चीजें पढ़ाई जाती थी। ये पढ़ाई होती थी। तो बुद्धिस्ट के स्कूल थे, यूनिवर्सिटी थे, उनके यहाँ पढ़ाई होती थी तो लोग सीखते थे। आपके यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी थी भाई? आपके लोग जो है कैसे सीखते थे? जैसे ये शब्द विद्या है, व्याकरण, जब तक आप इसको नहीं सिखाएंगे तो दूसरा कोई किताब लिख नहीं सकता है। ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा, तब बच्चा जो है उस भाषा लैंग्वेज के हिसाब से सही सही उच्चारण में लिख पाएगा। जैसे आप लोकल भाषा को लीजिए, कोई लोकल भाषा उठाइए, एग्जाम्पल के लिए भोजपुरी। भोजपुरी को लिखा नहीं जाता है, सिर्फ बोला जाता है। तो जो सिर्फ बोल रहा है उसको कहिएगा लिखो तो कुछ ना कुछ गलती कर देगा, अगर वो व्याकरण नहीं जानता है तो लिखने के लिए हमेशा व्याकरण की जरूरत होती है, शब्द विद्या की जरूरत होती है। बुद्धिस्ट ही पढ़ाते थे, तब वो किताबें लिखे हैं ढेर सारी। आपके यहाँ कहाँ पे है कोई किताब? है कहीं पे? कहीं पे आपने खोल के शब्द विद्या पढ़ाई है? आपका एक एविडेंस नहीं है, बस मुंह खोल रहे हो, गपोड़ रहे हो, वेद है वेद है वेद है, हैं? आपका एक सिंगल एविडेंस है जहां पे आपने कहीं पे भी पढ़ाया हो, वेद पढ़ाया हो, कहीं गुरुकुल और उसका सबूत मिला आवाज हो? आ वो रही है बताइए क्या आप आपको हमें। मेरी? आ रही है, आवाज आ रही बताइए। है? आ रही है, बताइए। सर मुझे पढ़ने पढ़ाने की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बस जो उसमें तो टैक्स लिखा है ना, सब टैक्स कैसे वेदस था? में टैक्स। कैसे पता चल गया आपको कि वेद था? यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट की मिल रही है, आपका अलग पैरेलल दुनिया में कहाँ मिल रहा है वेद? अरे पर मैं कहाँ सर पे वेद मिल यूनिवर्सिटी की गया? बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं उनकी बात तो ही नहीं कर रहा कहीं तो यूनिवर्सिटी कहाँ की। कहाँ खेतों में पढ़ते थे क्या आप वेद? खेत अरे में गड्ढा किसको खोद पढ़ाते थे वो के? मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ नहीं वेद की पता है बात तो कर रहा हूँ। कैसे पता चल? तो सबूत दिखाइए ना कि कहाँ पे मिल गया? खेतों में मिल गया, तो झाड़ी में मिल गया? आप 18 झाड़ी में यूनिवर्सिटी से जाके ज्यादा भीतर जानते बैठ हो के क्या? पढ़ते थे क्या? अरे तो वही नहीं, ज़्यादा जानने की बात नहीं है, सबूत की बात है। यहाँ सिर्फ सबूत की बात है। इनका तो सबूत मिल गया, इनकी तो यूनिवर्सिटी मिल गई कि इनके यहाँ सब पढ़ाई होती थी तो होती थी। आपके यहाँ कहाँ पढ़ाई होती थी भाई? खेत-वेत खोद लेते थे क्या? चूहा की तरह बिल खोद के भीतर घुस जाते थे क्या बिल के भीतर? हैं? झाड़ी के भीतर घुस जाते थे क्या? कान में कूद के? कहाँ पे आपकी पढ़ाई होती थी? तो सबूत कहाँ है? सबूत तो दिखाओ। इनके तो सबूत मिल रहा है, पुरातत्व का, समकालीन मिल रहा है। आपका सबूत कहाँ है? अपना सबूत दिखाओ भाई, कहाँ पे लिखा हुआ मिला जिससे हमको पता चले कि भाई आपका था। सबूत दिखाएँ। सबूत की सर पहले मेरी बात सुने कि सिर्फ 1 मिनट। नहीं, आप सबूत दिखाओ। सर सबूत की बात ही नहीं, उसमें जो टैक्स लिखा है ना वेदास में टैक्स, सबूत की कि बात नहीं? किसको पढ़ाते थे आप कह रहे किसको हो नहीं, सबूत की वो बात सब नहीं? बात ही नहीं चल रही है ना। सुन लिया आप लोगों ने? कह रहे बात ही नहीं चाहिए, सबूत की बात ही मत करो, बस ये गपोड़ रहे हैं, सुनते जाओ। और अरे इन्होंने कहीं गपोड़ मुझे व्हाट्सएप पता ही यूनिवर्सिटी नहीं से पढ़ लिया है। क्या अरे नहीं पर सर पता मुझे भी है? नहीं पता किसको पढ़ाते थे। किसको पढ़ाते तो कहाँ से मिल गया आपको सबूत? आपको सबूत कहाँ मैं से बता पता रहा चल हूँ गया कि 18 वेद पुराना यूनिवर्सिटी। है? हैं? सर मेरी बात विदेश में सुनिए पढ़ा आप। के आए थे?
विदेशियों को अरे पढ़ाते थे क्या ये सीधे? विदेश में पढ़ा के आए थे क्या? यूरोप में जहाँ से इन लोगों ने मैच करा दिया कि वहाँ पे वैदिक का मिल गया, हैं? भारतीयों को नहीं पढ़ाते थे? भारतीयों के कान में शीशा पिघला के डालते थे? बोलिए। सर, पहले मेरे आप मेरी बात सुनिएगा, आधी मिनट मेरी बात सुनेंगे आप, फिर आप बोलिएगा, अच्छा, ठीक है? अच्छा, ये इसका नाम सुने हैं? स्क्रीन पे दिख रहा है ये? हाँ, अल-बुरूनी का भारत। इसको तो कौन था ये? हाँ, वो भारत आए थे भारत आए और थे। फिर भारत के तो बारे में लिखा था उन्होंने। भारत के बारे में लिखा था ना? तो हाँ, हाँ। इन्होंने अच्छा ठीक है, इन्होंने लिखा था तो आइए देखते हैं क्या लिखा था इन्होंने। पढ़िए तो ज़रा ये, क्या लिखा था इन्होंने? क्या पढ़ना है? ऊपर का पहला पैराग्राफ। ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, क्षत्रिय वेद को पढ़ते तो है, पर उन्हें इसे किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं। वैश्य और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करने का तो दूर, पर सर मैं कितने पुराने हैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे पता है ये सब अधिकार नहीं थे शूद्रों को, मैं मानता हूँ। अरे भाई एक बात बताइए आप हमें, 11वीं सदी में वेद की चर्चा आती है, तो आपका पहले ये तो पता चले कि आपका वेद था कब? यही तो बोल रहा हूँ। जैसे 11वीं सदी में चर्चा आ गई तो इससे पता चला कि 11वीं सदी में आपका कुछ न कुछ एबीसीडी थोड़ा मोड़ा कुछ तो वेद जैसा कुछ तो आ गया, ये पता चल रहा है। तो सबूत तो दोगे। जब भारत में वैश्य शूद्र को हक नहीं है, अवैश्य जो है भारत का व्यापार चलाता है, सारा व्यापारी वैश्य लोग करते थे, सारा पैसा इनके पास रहता था। तो वैश्य और शूद्र ने वेद का उच्चारण किया तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते, उसकी जीभ काट दी जाती थी। तो ये बताइए कि जो सबसे भारत का धनी व्यक्ति है उसको आप उसकी जीभ कटवा ले रहे हो, हैं? तो मानता कौन था आपके धर्म को? और ये क्या लिखा इन्होंने आगे, जरा ये पढ़िए तो, ये ऊपर वाला पैराग्राफ ये भी आगे पढ़िए तो क्या लिखा है इन्होंने। सर बात ये है कि आप टॉपिक बदल रहे हो, मैं आपको ये कह रहा हूँ। देखिए सबको दिख रहा है कि कौन टॉपिक से भाग रहा है। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आपका वेद का अस्तित्व ही नहीं है। पढ़िए ना ये। पढ़ने से काहे भाग रहे हैं आप? सबूत से काहे भाग रहे हैं? पढ़िए ना एक बार। तो मैं किस बारे में बात, किस बारे में करने आया था मैं? आप बात करने आए थे कि आपका धर्म बहुत पुराना है। हम कह रहे हैं कि आपका धर्म भारत में कोई मानने वाला तक नहीं था। 11वीं सदी में आपके धर्म के लाले पड़े थे, तो 11वीं सदी से पहले कौन धर्म मानता था आपका? हम ये कह रहे हैं और आप सबूत दिखा नहीं रहे हैं, बस क्या कह रहे हैं कि था, पैरेलल में था, अपने आप बनाता था, शिल्प बनाता था, ये बनाता था। ना आपका कोई गुरुकुल है, ना आप किसी को पढ़ाते थे, ना आपका कोई धर्म मानता था। पूरी दुनिया भारत के बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, विदेश से लोग बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। राजा बुद्धिस्ट था, प्रजा बुद्धिस्ट थी और आपका धर्म पैरेलल में पता नहीं खेतों में झाड़ में चला रहा था आपका धर्म, हैं? सबूत आप दे नहीं रहे हैं, ना कहीं लिखित दे रहे हैं। लिखने के लिए शब्द विद्या चाहिए, आप शब्द विद्या आपको पता नहीं है। तो सबूत की क्या बात सर, सब त्रिपुटियों में भी वेदों का तो जिक्र है ना, त्रिपुटियों में भी। अब क्या कहेंगे आप? सुन लीजिए, सुनिए, आपने कह रहे हैं 3 पुटियों में, कहानी सुन लीजिए। 3 पुटियों त्रिपुटिया में। जो मतलब जो बुद्धिस्ट का सैक्रेड टेक्स्ट है, उसमें भी तो वेदों का जिक्र है ना। अरे ब्राह्मण 3 पुटिया नहीं, त्रिपिटक कहा जाता है, उसमें वेद की चर्चा नहीं है। यही तो चक्कर है आपका। सबसे बड़ा चक्कर इनका यही है कि इनको जानकारी कुछ नहीं है, कह रहे हैं कि उनमें चर्चा है, हैं? अच्छा यस एक बात बताओ, आप अंग्रेज हो? बताओ। नहीं, भारतीय हूँ मैं। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि आप रोमन अंग्रेज हो। नहीं, आपका नाम है भारतीय हूँ मैं। यश, आपका नहीं, नाम है यश तो यश। मतलब, अरे हाँ, यश तो होता है ना, अब इंडिया में नाम होता है यश। यश मतलब नहीं होता सक्सेस। है ना। अरे सक्सेस हम तो कह रहे हैं यस। अब YES आपने ए लिख दिया है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ते हैं YES, यस। क्योंकि लिखना तो है नहीं, वेद में लिखा थोड़े जाता है, खाली गपुड़ कह देना है कि हमारी ही बात चल रही है। वेद वाले ने तो कभी लिखा नहीं कि उसका नाम क्या था, वो तो मुंह से गपुड़ते थे, किसी दूसरे का देख के कह देंगे अच्छा वो हमारी ही बात किए हैं। तो हम भी वैसे ही बात कर देना ना कि आप हैं अंग्रेज, आपने लिखा है तो थोड़ा गलत लिख दिया, मिलावट किसी ने कर दिया। एक्चुअल में ये यस था, YES। अंग्रेज आए थे, आपका नामकरण करके चले गए, मिलावट कर दिए। मिलावट भी तो रोना है। जब लिख दोगे तो फिर पोल खुलेगी, तो मिलावट का भी रोना है। पहले आप क्लेम करोगे हम लिखे ही नहीं है, तो जिसका दूसरे का देखोगे लिखा हुआ उसी में अपना पिताजी घोषित कर दो कि हमारा ही है, क्योंकि हम तो कभी लिखे ही नहीं है, हैं? तो आप जो है ना, पहले तो ये समझिए कि त्रिपिटक में किसी वेद की चर्चा नहीं है। वेद पाली का शब्द है। किसका शब्द है वेद? पाली का। उसमें जबरदस्ती ब्राह्मण आप और उसको सप्त अपने ऋषि का पिताजी भी बोल रहे हैं। जिक्र है ना। सप्त किसका जिक्र ऋषि है? ब्राह्मण, ये सबका जिक्र, सप्त देखिए, ऋषि का, कहाँ ब्राह्मण का, ये क्यों सबका। कहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो भाई? बुद्धिस्ट की वो सारी बुद्धिस्ट अपनी बातें कर रहे थे। ये बताओ कि बुद्धिस्ट से किसी वैदिक ब्राह्मण का डिबेट हुआ था क्या? बताएं। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि वो हिंदू धर्म में से सब। अरे हम फिर कहानी करना शुरू कर दिया। हिंदू हिंदू धर्म, हिंदू, अभी
नहीं 100 150 200 साल हुआ नहीं हिंदू शब्द का हिंदू धर्म हम पूछ रहे हैं कि बुद्ध से किसी वैदिक ब्राह्मण का डिबेट हुआ था ऐसी चर्चा आपको है क्या पता है क्या वो नहीं, बताइए ऐसी तो कोई चर्चा नहीं होगी, नहीं, नहीं होगी। अच्छा नहीं चर्चा है तो त्रिपिटक में कहीं ऋग्वेद शब्द आया है क्या ऋग्वेद तो ये पता नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, मैंने यजुर्वेद रिसर्च में सामवेद देखा था। अथर्ववेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ऐसा कहीं लिखा है क्या नहीं, मैंने रिसर्च में देखा था कि उसमें वेदों का, सप्तऋषि का, ये सब का ज़िक्र है, फिर ब्राह्मण। आप फिर आप फिर आप रिसर्च में देख लिए मैं कहता हूँ कि जेएनयू वाला गपोड़ वो कहानी मत गढ़िए अभी एक स्कॉलर थी एक छात्रा थी वो छात्रा ने भी यही गपोड़ पढ़ के आई थी उसको भी कोनो विदेशी का बोल रही थी विदेशी ने लिख दिया है उसने गपोड़ हाँक दिया तो हम तो वही गप मानेंगे हमने कहा वेयर इज द एविडेंस एविडेंस का नाम सुनते भड़क गई गाली गलौज करने लगी आपका भी वही हाल है अरे भाई नहीं, हम पूछ रहे हैं गाली-गलौच कि तो सर नहीं पूरे त्रिपिटक में बुद्ध ने किसी ऋग्वेद की यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद की चर्चा की है क्या नहीं, बोलिए चर्चा तो नहीं की है, लेकिन सर नहीं की है क्या हम मेरी अच्छा जो क्या उन्होंने ऋग्वेद में त्रिपिटक में क्या उन्होंने कहा है क्या कि हमसे पहले राम कृष्ण उनको डिबंक किया है क्या कि हमारे पहले राम थे कृष्ण थे ब्रह्मा विष्णु महेश थे वैदिक गॉड थे ऐसा कहीं लिखा है क्या तो ये तो सर मैं भी आपको काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ, वेदों में बुद्ध का नाम है क्या? हाँ है वेदों में बुद्ध का नाम है वेद तो 1464 में लिखे गए हैं उसमें सब नाम है उसमें तो कवि नाम है अरे उसमें तो ऐसे ऐसे नाम है जो आपकी हालत खराब हो जाएंगे देख के सुन के हैं वेदों में ये नाम है वो नाम है कैसी कैसी बात कर रहे हो आप वेदों में बुद्ध भी नाम है सुतुप दिखा भी दीजिए, नाम मैं है मान जाऊँगा। मैं मान जाऊँगा, दिखा अच्छा दीजिए। बताइए ये कह रहे हैं कि इनको दिखा दिया जाए तो ये मान जाएंगे सुन लिया आप लोगों ने आइए भाई अब इनको अब खोजना ये हमसे अब खोजवाएंगे बताइए हम स्ट्रीम करके बैठे हैं और ये अब कह रहे हैं कि भैया उसमें अब हमको वेदों में बुद्ध दिखाइए आइए भैया वो भी कर लेते हैं इतना डिमांड मान जाएंगे बोल रहे हैं मान जाएंगे यहाँ पहले आपको वेद का चैप्टर खोला हूँ पढ़ा दूं आपके लिखित आपके ब्राह्मण 11वीं सदी में क्या करते थे वे डरते थे कि स्त्रियों के सामने जो है वेद का उच्चारण नहीं करते थे कहते थे स्त्री या गाय का गर्भपात हो जाएगा भैंस का इसीलिए उसको पढ़ते समय घर से निकलकर बाहर खुले मैदान में चले जाते थे वेद का एक भी मंत्र ऐसा नहीं था जिसमें ऐसा भय प्रदर्शक निषेध नहीं था खेतों में जाके वेद पढ़ते थे आप जो है बोल रहे हैं कि वेद पुराना है जो व्यक्ति को यही नहीं पता है वेद वेद की न भाषा पता है न लिपि उसको लिखने आ रहा है उसको ये बता रहे हैं कि पुराना है ये देखिए पहले तो ये ध्यान से देखिए अब आपको मैं दिखाता हूँ ये स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ दिख रहा है ये क्या ठीक है ना? यस दिख रहा है आपको स्क्रीन पे हाँ, क्या है ये? अच्छा तो इसमें लिखा हुआ है बुध लिखा हुआ है दिख रहा है आपको हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा हाँ बुध कैसे लिखा हुआ है बू अध ठीक है हाँ, पाली में कैसे लिखा जाता है बू अध बुध बुद्ध नहीं लिखा जाता है बू अध लिखा जाता है ठीक है अच्छा हाँ, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये कश्यप बुद्ध है पूर्व बुद्ध समझते हैं आप बुद्ध से हाँ, हाँ, पहले समझता हूँ। 27 बुद्ध होते थे बुद्ध से पहले 27 बुद्ध जो बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही थी उनका ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है देखिए नीचे लिखा हुआ मिला है कि ये पूर्व बुद्ध का नाम लिखा हुआ मिला है ये बुद्ध का देखे तस्वीर भी आपको एकदम उसी तरह से उसी मुद्रा में मिला है हाथ वाथ तोड़ दिया है सब लेकिन लिखा हुआ मिल गया है वेरीफाई हो गया ये पूर्व बुद्ध है किसी ऋषि मुनि का कोई सबूत नहीं मिला पूर्व बुद्ध का मिल रहा है चले आगे बढ़ते हैं अब बुद्ध तो देख लिया ना कैसे लिखा जाता था पहले हाँ, हाँ, दूसरी सदी का देख है लिया। ठीक है सम्राट अशोक भी ऐसे लिखे हैं और ये अब आगे हम सर, बढ़ते आप हैं टॉपिक बदल रहे हो, ये आपको है पता है? आपका आप टॉपिक बदल रहे देखिए हो, आपको पता है? भाग फिर आप भाग रहे हैं आप अभी आपने कहा कि वेदों में बुद्ध दिखाइए कहाँ लिखा है स्तूप कहाँ लिखा है अब हम आपको दिखाएं पहले कि दूसरी सदी में बुद्ध कैसे लिखा जाता था पाली में बुद्ध कैसे लिखा जाता था तीसरी चौथी पांचवी छठी सदी बुद्ध कैसे लिखा जाता था अब हम ऋग्वेद खोले हैं दिखाने के लिए आपको तो आप टॉपिक बदले जैसे टॉपिक की बात आ रही है तुरंत आप टॉपिक बदले की बात कर रहे हैं अब ये आपका ऋग्वेद खुल गया ना ऋग्वेद अब हाँ, हाँ, दिखा। ऋग्वेद में अब ये देखिए तो ये देखिए बुद्ध हाईलाइटेड किया है मैंने ऋग्वेद 10वें मंडल 61 मंत्र 12 यहाँ बुद्ध दिख रहा है सर, बुद्ध बोलिए का अर्थ दूसरा भी होता है ना? अच्छा तो त्रिपिटक में वेद का अर्थ जो है आपका ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद कैसे हो रहा था क्योंकि उसमें वेद शब्द लिखा है। फिर वेद शब्द लिखा है और यहाँ पे बुद्ध शब्द लिखा है तो तुरंत पिताजी बदल गए उसमें वेद लिखा हुआ था तो तुरंत पिताजी याद आ गए संस्कृत में बुद्ध होता है
और आपने ये बुध जो है बुद्धिज्म के बुध से उठाया है, पाली से अरे उठाया पर वो है। सेंटेंस से जुड़ा हुआ है सर। सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, यहाँ सब सेंटेंस से ही जुड़ा होता है संस्कृत में, आपको जानकारी नहीं है, सब सेंटेंस से ही जुड़ा होता है। यहाँ पे बुध लिखा हुआ है, बुधंतेति लिखा हुआ है, तो जब भी इसमें लिखते हैं बुद्धम, देखो यहाँ बुधंत लिखा हुआ है, यहाँ अबु बुधत लिखा हुआ है? वहां पे जैसे बात आई थी तो तुरंत वेद है, यहाँ बुध आकर तो ये दूसरा मतलब निकल जाता है। इरेशनलिस्ट है ये जो है, इरेशनलिस्ट है। अच्छा आगे देखते हैं और आगे आ जाते हैं अब थोड़ा सा। ये देखिए, अब बताइए कि ब्राह्मण लोग स्तूप बनाते हैं क्या? हाँ जी। नहीं वो नहीं बनाते, वो सिर्फ यज्ञ हवन ही करते नहीं थे, वैदिक बनाते। काल था ना उसमें। तो हाँ, वैदिक काल था, वैदिक काल था। ये स्तूप किसके लिए लिख रहे हैं भाई? वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद अरे है। पर सर स्तूप का अर्थ दूसरा भी होता है ना, एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं पता दूसरा है होता आपको? है, दूसरा होता है। क्या होता है स्तूप का मतलब? क्या होता है बताइए तो जरा हमें, नहीं स्तूप का स्तूप का मतलब अर्थ क्या नहीं होता है? पता, लेकिन आईसी में मतलब देखना अब और देखिए, समझना। आ ही नहीं पता है, सुन लिया आपने, आ ही नहीं पता है। पर वेदों में इनके ब्राह्मणों की चर्चा हो रही है, त्रिपिटक में ब्राह्मणों की चर्चा हो रही है, वेदों की चर्चा हो रही है, उसमें दूसरा अर्थ नहीं है। यहाँ पे देखते ही दूसरा अर्थ याद आ जाता है। इरेशनलिस्ट है। तो भारत के जितना कपोड़िया इतिहासकार बने हैं सब ऐसे ही इतिहासकार हैं। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल यस है। सब भारत का जितना जेएनयू वाला गपुड़िया है जो यहाँ पे आते हैं सब, और बाहर जो पोस्ट करते हैं, किताब छापते हैं, सब ऐसे ही गपुड़िया इतिहासकार हैं। तुरंत त्रिपिटक के वेद शब्द जो पाली का शब्द है उसको देख के पिताजी घोषित कर लेते हैं, अपना बाप बना लेते हैं, और इनके ऋग्वेद में जब स्तूप दिखता है, बुद्ध दिखता है, तो उसका दूसरा मतलब बताने लगते हैं। समझ गए? ऐसे ही दोहरा व्यवहार करके और भारत का इन लोगों ने इतिहास बिगाड़ रखा है। महोदय यश, ये बताइए कि कैसे आपने सोच लिया कि यहाँ पे स्तूप, क्लियर क्लियर स्तूप शब्द है, उसके बावजूद भी आपने कैसे सोच लिया? आपके यहाँ तो स्तूप कोई है ही नहीं, फेमस ही शब्द नहीं है आपके यहाँ स्तूप, फिर भी आपने स्तूप क्यों लिखा यहाँ पे? बताइए क्या मतलब है ऋग्वेद इसका? ऋग्वेद में से जो स्तूप है ना वही बुद्धों ने यूज किया होगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो बुद्धिस्ट ने जब यूज किया होगा तो आपके यहाँ स्तूप का क्या मतलब है, यही तो हम पूछ रहे हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि बुद्ध आप इस्तेमाल किए हैं कि स्तूप। बुद्धिज्म में थूप होता है, थूप को संस्कृत में स्तूप कहते हैं। आपको भाषा विज्ञान पता नहीं है। बुद्धिज्म में सम्राट अशोक लिखवा रहे हैं, थूप द्वितीयो बढ़िते कोड़ा कपश कमनश, कोड़ा गमन के जो उनका स्तूप था, थूप था, उसको दुगुना बड़ा बनवाया या दोबारा बनवाया, ये उसका मतलब निकाला अलग अलग इतिहासकारों ने। और यहाँ आपके स्तूप का क्या मतलब है भाई? उसी थूप को संस्कृत में स्तूप कहा जाता है, और स्तूप आपके लिए बाहरी शब्द है संस्कृत का, इसीलिए इसके ज्यादा मीनिंग नहीं होते हैं। भाषा विज्ञान समझिए इसका, स्तूप का सेम मीनिंग होता है। अब यहाँ पे और देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? सान स्तूपे, स्तूपो और उस स्तूपो, फिर हिरण्य स्तूप, क्या मतलब हुआ भाई इसका? ये जरा आप हमें बता दीजिए। हिरण्य स्तूप का क्या मतलब हुआ? जैसे बुध स्तूप होता है, बोधिसत्व का स्तूप होता है, ये हिरण्य स्तूप का क्या मतलब है और उस स्तूप का क्या मतलब है? हाँ सर मेरी बोलिए। आवाज आ रही है। आ तो रही है, बोलिए ना। हाँ तो सर मैं आपको मतलब, तो मतलब उसमें जिक्र है ना, तो वही बुद्धों ने उसका हम्म। कॉपी किया होगा, ये भी तो हो सकता है ना कि हाँ उसका। तो कॉपी किया होगा, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि बुद्धिज्म में जो वेद है उसी को आपने कॉपी करके अपना वेद घोषित किया है। समझे? जो बुद्धिज्म में वेद शब्द है उसी वेद को कॉपी करके अपना आपने ये ऋग्वेद बनाया है। अब बोलिए। वैदिक संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ही पार्ट है, बस। अरे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आप बुद्ध लिख रहे हैं, पाली पाकित का बुद्ध शब्द इस्तेमाल किए, स्तूप शब्द इस्तेमाल किए हैं? साफ साफ दिख रहा है, आप वैदिक वैदिक बोल रहे हैं, इंडो यूरोपियन है? लिखे हैं 15वीं सदी में इस चीज को आप बोल रहे हैं कि वैदिक वैदिक। 15वीं सदी का है ये, 15th सेंचुरी का। आपने क्या किया है, जो अभी क्लेम किया ना आपने, आपने बुद्धिज्म के त्रिपिटक के शब्दों को उठा के 15वीं सदी में अपने वेद की रचना की है, और 15वीं सदी में ही आपने अपना ब्राह्मण धर्म 7वीं सदी के बाद हम ले लेते हैं एक मोटा मोटी शुरू कर दिए थे, या 14वीं 15वीं सदी में पीक पर थे आप। ये किया है आपने, आपका जवाब आपने खुद दे दिया है। अब बोलिए। जी सर फिर से बोलिएगा, मैं थोड़ा बिजी था, एक बार फिर। बिजी थे? हाँ जैसे हाँ मैं। त्रिपिटक में वेद शब्द है उसी वेद को आपने कॉपी कर लिया है और अपना ऋग्वेद बनाया है। हाँ समझे? हाँ क्योंकि तो सर। आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, आपके किताब का नाम है ऋग्वेद। अब एक बात बताइए, ये देखिए जरा यहाँ पे,
ये आपका स्तूप है, ये है ना ये, इसको मैं थोड़ा-सा पीछे करता हूँ, ठीक है? ये देखिए ये। ये जो चौथा नंबर जो इसका मंत्र है, इसका जो चौथा नंबर मंत्र है, इस मंत्र में यहाँ पे क्या लिखा है? शुषुपवाशम ऋभव, दिख रहा है आपको? हाँ, हाँ, दिख रहा है। क्या लिख रहा है? सर मैं देख नहीं ऋभव। रहा हूँ मेरे। इसमें इसमें री की जो ध्वनि आ रही है, ध्यान से सुनिए, इसमें जो री की हुँ। ध्वनि आ रही है, ये हुँ। बताएँगे ये री जो है देवनागरी लिपि से पहले कहाँ पाई जाती थी? सर मुझे भाषा का तो नॉलेज नहीं है, लेकिन वैदिक संस्कृत में होगी शायद, री शब्द। हैं? वैदिक संस्कृत में होगी? अच्छा, लिपि भाषा में अंतर समझते हैं? नहीं सर, मुझे लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं नॉलेज है आपको, नहीं नॉलेज है, इसीलिए आपको नहीं पता है कि री जो है लिपि में आता है कि भाषा में आता है। समझ रहे हैं? आप और हाँ। जानकारी जुटाइए, और जानकारी जुटाइए। री देवनागरी लिपि में आता है और री जो है देवनागरी लिपि का अपना परिचित वो है, लेटर है, जबकि सर बाकी दूसरों के लिए विदेशी है। जैसे अगर आपको लिखना होगा धम्म लिपि में, जो भारत की हुँ। पुरानी लिपि है, तो आपको संयुक्ताक्षर बनाना पड़ेगा। अगर री आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तो इस री का स्पेलिंग आप क्या लिखेंगे इंग्लिश में? सर आपको पता है वैदिक संस्कृत से क्लासिक संस्कृत का भी इवॉल्व हुआ है, वो क्लासिक संस्कृत होगी ना? अरे फिर कहानी गढ़ रहे हैं आप। आज तक एक इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि वैदिक संस्कृत से का प्रभाव है इस संस्कृत पर। आपके जितने संस्कृत आए हैं उस पर कहा गया है प्राकृत का प्रभाव है, पाली पाकित का प्रभाव है। आप पढ़ाई नहीं किए हैं क्या? आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं क्या? ये सब हमेशा गपोड़ियों के ही सुन सुन के आते हैं क्या? एक भी कपड़ियों की नहीं इंस्क्रिप्शन सर, मैं बता प्रमाण को दीजिए। मानता हूँ सिर्फ। तो प्रमाण को मैं सिर्फ मानते प्रमाण हैं को तो ये मानता हूँ। बताइए कि एक बताइए कौन-सा इंस्क्रिप्शन है जिस पर कहा गया है कि वैदिक संस्कृत का प्रभाव प्राकृत पे पड़ा या फिर संस्कृत पे पड़ा? बता दीजिए। सर वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी है, उससे ही सभी भाषा निकली है। फि बाय डिफ़ॉल्ट पुराना है? हाँ, पुरानी है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज सबसे पुरानी है। सबूत दीजिए ना, सबूत, वेयर इज़ सबूत? सबूत 18 आप दे नहीं यूनिवर्सिटी रहे इज़ हैं, अ कह रहे हैं सपोर्ट। कि फिर 18 यूनिवर्सिटी? फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आया? फिर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात आपने गपोड़ दी। यस, ऐसे नहीं चलता, हमने सबूत माँगा। आप सबूत देने की जगह पे क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं। आपको तो आपके सामने अभी क्या कह रहा था कि आप वेद में दिखा देंगे ना बुध और स्तूप, तो मैं हार मान लूँगा। जब दिखा दिया गया तो देखिए कैसे फटेहाल हो गया। कर आई इधर कॉपी उधर कॉपी, हमने कहा कि सेम चीज़ उस पे अप्लाई कर लो, कि फिर वहाँ से कॉपी करके तुमने अपना वेद बनाया, फँस गए यहाँ पे। तो यस, आप कोई रेशनलिस्ट नहीं हैं, आप क्या किए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ लिए हैं, फँस गए हैं बुरी तरह। अब हम आपको दिखाते हैं, किसी भी इंस्क्रिप्शन पे कहीं भी नहीं कहा गया है कि किसी पे पाली-पाकित का प्रभाव वैदिक संस्कृत का प्रभाव पड़ा हो। हम आपको इनको दिखाते हैं ये। एक पहली सदी का इंस्क्रिप्शन दिखाते हैं इनको। अभी आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। ये दिख रहा है इंस्क्रिप्शन? क्यों यस? इंस्क्रिप्शन हेलो? दिख रहा है? हेलो, आवाज़ आ रही है? इंस्क्रिप्शन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। अच्छा, उसमें ऊपर क्या लिखा है? जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे भाई, जब तक आप यहाँ सबूत नहीं दिखाएँगे ना, तब तक आपकी सारी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अभी आपने कहा आपने बाय डिफ़ॉल्ट मान रहे हो कि वैदिक संस्कृत पुराना है, जबकि वैदिक संस्कृत पुराना तभी माना जाएगा जब उसका कोई लिखित प्रमाण मिले। नहीं तो आप तो बैठे-बैठे गपोड़ दो। जैसे इसके पहले एक व्यक्ति आया था कि वैदिक संस्कृत में पहले ऐसी बात होती थी। ऐसी बात होती थी क्या? हैं? भाषा लिपि का आविष्कार नहीं, शब्द विद्या व्याकरण नहीं, ये करके वेद कपोड़ के लेके आ रहे थे। जब भी जैसे यहाँ पे पाली पाकित का सबूत मिल रहा है लिखित में। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ये ईसा से 200 साल पहले का। क्या लिखा है ऊपर? पढ़िए तो, यस पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है यहाँ पे ऊपर? कहाँ पर? पढ़िए, हेलो? कहाँ पर पढ़ना है? पढ़िए ना, अरे ऊपर पर ये क्या क्या? लिखा हुआ है? अरे जो स्क्रीन पे दिख ऊपर रहा है लिखा वो। हुआ है हुँ। बरहूत बुद्धिस्ट पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ द संगास। सुंगास, ठीक है? हाँ, सुंग के सुंगास। हाँ, समय हाँ, का हाँ। है। अच्छा, ये लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? कौन सी लैंग्वेज? लैंग्वेज यहाँ बगल में हाँ, लिखा है प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत है। प्राकृत है, प्राकृत हाँ। लैंग्वेज है। अच्छा, हाँ। स्क्रिप्ट कौन-सी है? स्क्रिप्ट? अरे पर सर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिंग्विस्टिक एविडेंस में फ़र्क होता है, पता है आपको? तो अच्छा, ये कौन-सा लैंग्वेज है? ये जो है ये किस में आएगा? आर्कियोलॉजी में आएगा कि लिंग्विस्टिक में आएगा? कौन सी लैंग्वेज? ये आर्कियोलॉजी में आएगा कि लिंग्विस्टिक में आएगा? ये जो सामने पढ़ रहे हो? हाँ, वो लिंग्विस्टिक में आएगा ना, बोला बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है ना। अब बताओ हाँ, यहाँ हाँ। पे लिखित आपको सबूत मिल गया प्राकृत का, तो आपको तो पता चल गया है कि ईसा से हाँ। 200 साल पहले प्राकृत लैंग्वेज थी।
ये आपको पता चल गया। ये क्यों कौन-सी लिपि में लिखी जाती थी वो भी पता चल गया। तो हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है प्राकृत ईसा से 1st सेंचुरी बीसी 2nd सेंचुरी हाफ में आपको प्राकृत थी। अच्छा उससे नीचे आइए। अब ये है अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, है ना? इसका लैंग्वेज पे क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज में? अरे पर सर मैं खुद मानता हूँ कि बुद्धिस्ट के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे अरे भाई यस हम बोल रहे हैं कि लैंग्वेज पढ़े ना महोदय, लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है आगे? लैंग्वेज हाँ तो लैंग्वेज संस्कृत इन्फ्लुएंस बाय प्राकृति प्राकृत, प्राकृत आई मीन प्राकृत हाँ प्राकृत कौन-सी सदी में? 1st सेंचुरी एडी। हाँ 1st सेंचुरी एडी। अब बताइए कि अगर संस्कृत से पहले वैदिक संस्कृत थी, तो यहाँ लिखना चाहिए था संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड बाय वैदिक संस्कृत। जैसा कि आपने कहा कि वैदिक संस्कृत थी और पर उससे जो सर है ये लिखा संस्कृत हुआ आई है है। आप ये किसका बता किसका दिखा फिर गपोड़ रहे हो आप। फिर से गपोड़ना शुरू। किसका लिखा? सबूत दिखा रहा हूँ, ये कोई आज तक सबूत नहीं दिखा है। मैं सबूत दिखा रहा हूँ तो ये इधर-उधर की बात कर रहे हैं। अब ये कौन यहाँ सा सब डॉक्यूमेंट लिख है आप दिखा रहे हो ये अरे भाई ये भारत का एपिग्राफी है। एपिग्राफी है ये, जिसमें सारे इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करके दिखाए गए हैं। कौन-सी सदी का है, किस लैंग्वेज में, किस स्क्रिप्ट में है। हाँ हाँ, तो ये क्या लिखा है संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत। अब बताइए कि अगर संस्कृत पर इन प्राकृत का इन्फ्लुएंस आ रहा है, यहाँ तो इससे पहले तो इस पर वैदिक संस्कृत का आना चाहिए था। अगर वैदिक संस्कृत था पहले तो संस्कृत पे तो वैदिक संस्कृत का प्राकृत का काहे आ रहा है भाई? ये बताइए जरा आप हमें। तो सर ये ऑफिशियल इंडिया का डॉक्यूमेंट है क्या ये या फिर कई आम्बेडकर वादियों ने लिख दिया है ये तो सुन लिया इरेशनलिस्ट हैं। ई होते हैं असली रेशनलिस्ट, छतरी, जिनको अभी मैंने पढ़ाया अलबरूनी का कि छतरी को वेद पढ़ा देते थे। हमने पूछा आपके खानदान में कोई पढ़ा है? कह रहे हैं नहीं पढ़ा है। छतरी बने घूम रहे हैं ये। यस, ये बाबा साहब हैं जिसके कारण आप अपने को आज छतरी कह पा रहे हैं। नहीं तो ये छतरी भी नहीं कहते, आपके हलक खींच देते सब ये। जीभ काट देते, कान में शीशा पिघला देते, यहाँ स्क्रीन पे बैठ के भी नहीं पढ़ पाते। जो हक मिला है ना आपको, ये बाबा साहब की देन है। छतरी बने घूम रहे हैं, अम्बेडकरवादियों ने लिख दिया है ये। चलें, बहुत समय दे दिया मैंने आपको। ऑफिशियल एपिग्राफी यहाँ पे खोला गया है, डीसी सरकार का खोला गया है। बहुत समय दिया, अगली बार जाइए पढ़ के आइए। जानकारी है नहीं, किताब खुल गई, फंस गए, तब अम्बेडकरवादियों ने लिख दिया। भाई इनके हालत अंधभक्त जैसे नहीं हो गए हैं? वो कहता है फंसता है तो मिलावटी है, मिलावटी है। आप जाइए, पढ़ाई कीजिए ठीक से। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो बार-बार आप कह रहे थे ये पुराना है, वो पुराना है, ऐसे नहीं होता है। अगर कहीं भी कोई भाषा आएगी तो उसके पिछली जो भाषा है उसका प्रभाव रहेगा। सबसे पुराना सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला, उससे पुराना आपका कुछ वैदिक-वैदिक का मिला तो दिखाते। आपके पास कुछ है नहीं, खाली उसने बोल दिया, उसने बोल दिया, उसने बोल दिया। अगली बार यस आइएगा, सबूत के साथ आइएगा, फिर से जुड़ूँगा शुरू में ही आप आ जाइएगा। लेकिन तैयार होके आइएगा, अपना सारा रिसर्च पेपर लेके आइएगा और उस रिसर्च पेपर ने क्या सबूत दिखाया वो लेके आइएगा।